कटुकाचा वाणी। तीसरी गलती दरिद्रता। जिसके घर में दरिद्रता है उसके घर में भी नरक बन जाता है। अपने घर में दरिद्र मत आने दो। और दरिद्र से यदि बचना चाहते हो, मानस में लिखा है, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी ने प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा सुख कहाँ है और सबसे बड़ा दुख कहाँ है। काकभूषुंडी उत्तर दे रहे हैं, संत मिलने समय सुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि। संत मिलन सुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि। संत मिलन से बड़ा सुख नहीं। अभी बेलदौर खगड़िया जिले से मैं सत्संग करके आया, जो मुख्य आयोजक से श्री संजय शर्मा, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बेबी रानी शर्मा मुखिया हैं 10 साल से। तो उनकी तीसरी मंजिल पर मैंने देखा 15-20 सिलाई मशीनें लगी हुई। तो हमने कहा ये क्या है? बोले गुरुदेव, आपका सत्संग कराने के लिए इनकम सोर्स बढ़ाया। रेडीमेड कपड़े 15 टेलर लगाकर सिलवाते हैं और वे कपड़े हम बेच देते हैं। उसी के प्रॉफिट में आपका सत्संग हो जाता है। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। साईं इतना चाहिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कम से कम इतना तो कमाओ, तुम भी भूखे न सो। द्वार पर कोई अतिथि आ जाए, साधु आ जाए, वो भी भूखा वापस न जाए। 2 रोटी उसको भी खिला सको। इतनी श्रद्धा रखो। ये साईं बाबा का वाक्य है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, साईं बाबा की अमर कहानी। भूखे को रोटी, प्यासे को दूध, साईं बाबा। साईं बाबा के मंदिर में भी दर्शन कर लेना। सत्संग से जब जाना वापस अंदर जाके दर्शन करना। बाबा के मंदिर में भी दान भी करना। हाथ जोड़ना, नमन करना कि असंग बाबा का सत्संग सुन के आया हूँ। हे साईं बाबा, अब आशीर्वाद दो, दुख दरिद्र दूर करो। साईं नाथ बाबा, ये असंग बाबा तो सत्संग सुनाते हैं, साईं बाबा आशीर्वाद देते हैं। मैं प्रथम दिन आया तो मंदिर में गया था, तो मैंने भी दान करवाया वहाँ कि दान दे दो बाबा को, क्योंकि एक बाबा दूसरे बाबा को भी दान दे दे तो बहुत बाबा खुश होता है। तो हमने जब दान दिलवाया तो साईं बाबा मुस्कराए कि वाह असंग बाबा, जाओ तुम सफल हो जाओगे। दान देना चाहिए। दारिद्र्य नाशनम दानम। शैलेश जाइए ना, दान करने से दरिद्र का नाश होता है। याद रखना, आपके घर में कितना दरिद्र हो, दान करना शुरू कर दो। एक छोटा सा दान पात्र बना लो,
सवेरे जब पूजा करो गुरुदेव की, उसमें श्रद्धा अनुसार दान डाल दो। जब गुरुदेव का दर्शन करो साल में 2 बार 5 बार, वो दान पात्र उनको अर्पित करो। ऐसा आशीर्वाद फलित होगा। श्रद्धा से दान देना चाहिए। आस्था से दिया हुआ दान तुम्हारे विकास का बंद रास्ता भी खोलता है। श्रद्धा से दिया हुआ दान तुम्हारी उन्नति की खिड़कियों को खोल देता है। दारिद्र्यनाशनम दानम। खेत में गेहूं बोने से खेत तुमको लाखों गुना वापस लौटा देता है। दान करना ऐसे ही है जैसे खेत में गेहूं का बोना फलित होगा। परमार्थ के लिए समय दान भी करो, धन दान भी करो, अन्न दान करो, श्रम दान करो और कभी रक्तदान भी कर दिया करो। साल में 1 बार रक्तदान। लेकिन यदि आप बहुत कमजोर हैं तो मत करना, नहीं पता चले तुम्हारे ही काम बिगड़ गया। रक्तदान। प्रेम दान भी करो। मैं इंडोनेशिया में था, एक भारत का आदमी मिला वहाँ, तो मुझसे बहुत प्रेम किया। 2 घंटे मेरे साथ साथ रास्ता बताता रहा, इधर चलो उधर चलो। तो मैंने कहा इतना प्रेम क्यों करते हो? बोले हम हिंदुस्तान के हैं, तुम हिंदुस्तान के हो, ऐसा लगता है अपना ही कोई मिल गया है, इसलिए प्रेम करते हैं। प्रेम दान बहुत बड़ी चीज है। स्वामी राम तीर्थ समुद्र किनारे टहल रहे थे विदेश में। एक अंग्रेज ने पूछा, यहाँ तुम्हारा कौन है जो तुम्हारे भोजन और ठहरने का इंतजाम करेगा? तो स्वामी राम तीर्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यहाँ तुम हमारे हो, तुम ही हमारा इंतजाम करोगे। तो वो अंग्रेज मुस्कुराया और उसकी आंखों में आंसू भर गए। पैर छुआ और उन्हें अपने घर ले गया। और जब तक वे विदेश रहे उनके खर्चे का इंतजाम उस अंग्रेज ने किया था। कि प्रेम आदमी के दिल को जीत लेता है। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, इसलिए प्रेम को पहचानो और प्रेम का प्रयोग करो। जिस समय तुम किसी से प्रेम से बोलते हो, उसको कितना आनंद प्राप्त होता है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। गाओ। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। जो नारियां चाहती है कि मेरा पति बीमार ना हो, बस एक काम करना, अपने प्रेम की गंगा बहाते चलो। जो पुरुष चाहते हैं मेरी वाइफ बीमार ना हो, वाइफ से बहुत प्रेम रखना। प्रेम एक दवाई है, प्रेम इलाज है, प्रेम ट्रीटमेंट है, प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो।
प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो नंबर 3, अपने घर में दरिद्र मत आने दो। और दरिद्र कैसे नहीं आएगा? यदि आप 3 काम करोगे तो आपके घर में दरिद्र कभी नहीं आएगा। नंबर 1, मूर्खों का सम्मान मत करो, बुद्धिमानों का सम्मान करो। नंबर 2, अन्न का अपमान ना करो, अन्न का आदर करो, अन्न को फेंको मत। अहमदाबाद में गुणवंत भाई दबे के घर में संत हमारे गए, खिचड़ी बनाया तो खिचड़ी बच गई, आइडिया नहीं था उनको, तो उन्होंने खिचड़ी रख लिया और सवेरे गरम करके फिर से छौंक करके खा रहे थे बासी खिचड़ी। तो मैंने पूछा, दबे साहब आप बासी खिचड़ी खा रहे थे? बोले गुरुदेव, इंडिया में प्रेस के बिजनेस में दूसरा स्थान है पूरी भारत देश में, इतना धनवान हूं मैं, लेकिन अन्न का अपमान नहीं करता हूं, इसलिए मैं धनवान हूं, इसलिए मैं धनवान हूं, अन्न का अपमान नहीं करता। कितने लोग भोजन खाते हैं, थोड़ी सब्जी फेंक देंगे, थोड़ा पूड़ी फेंक देंगे, थोड़ी खीर फेंक देंगे, रोज खाते हैं, रोज फेंकते हैं, रोज खाते हैं, रोज आइडिया नहीं लगा पाते हैं। कितना भूख है, लालची आदमी ज्यादा ले लेते हैं, खा नहीं पाते हैं तो फेंक देते हैं। अपने खाने का भी आइडिया नहीं, इतना क्यों लेते हो? आहा, अन्न को जो फेंकता है। नासिक में सीताराम बापा के कैंप में भंडारा चल रहा था, तो मैं देखने गया दर्शन के लिए, तो सब लोग आ गए, बहुत प्रेम किया उन्होंने। तो हमारे साथ कुछ भक्त गए थे, वो खाने के लिए बैठ गए, उन्होंने खाने के लिए आग्रह किया और आग्रह किया तो वहाँ जाकर बैठ गए। हम संत लोग तो नहीं खाए, वो लोग खाने लगे जो भक्त थे, गृहस्थ लोग। तो उसमें एक भक्त जो है कुछ खाया, कुछ बचाया, कुछ पत्तल में लपेटा और फेंकने जा रहा था। तो वहाँ के कार्यकर्ता ने देख लिया, बोले रुको, ये फेंकने जा रहे हो, बैठ कर खाओ। तो फिर बैठ कर खाने लगे। फिर थोड़ा सोचा कि अब लोग चले गए, कोई नहीं, तो फिर बचा, फिर फेंकने चले, तो फिर पकड़ लिया किसी ने, ये उठो वापस लौटो। तो मेरे से उसी भक्त ने बताया कि मेरी ये दशा हुई है, अन्न को फेंकने से तुम्हारे घर से लक्ष्मी भी फेंक जाती है, अन्न का सम्मान करने से लक्ष्मी खुश होकर के तुम्हारे घर में डेरा डाल देती है। इसलिए अन्न का अपमान न करना। और बहुत ज्यादा भी अन्न मत खाना। बहुत ज्यादा खाने से अन्न भी खराब हो जाता है, पेट भी खराब हो जाता है, दोनों चीजें गड़बड़ होती है। बहुत ज्यादा भी मत खाइए बस। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। बुद्धिमान बनना चाहते हो तो भूख से थोड़ा कम खाओ, बस एक बात। और दिन भर में 10 बार हंसो, दूसरी बात। और पानी बराबर पीते रहो और व्यायाम करो,
बहुत बुद्धिमान रहोगे तुम, स्मरण शक्ति बहुत तेज रहेगी। ये जो लोगों के पास में इतनी बुद्धि कम हो गई है, कितने लोग तो चप्पल उतारते पीछे हो, ढूंढते आगे, इतना बुद्धि कम। खुद के चप्पल खुद ने उतारा, खुद ही उधर की बजाय इधर ढूंढ रहे। कितने लोग चश्मा लगाए रहते हैं और चश्मा ढूंढते रहते हैं। खोपड़ी बची है, दिमाग सब कट गया। कितनी महिलाओं के किचन में सब सामान है, पूरे घर में ढूंढती रहती, जीरा धनिया मिर्चा, कुछ पाती ही नहीं। कहती है दिमाग कट गया है। चलो अच्छा हुआ दिमाग ही कटा, कहीं खोपड़ी कट जाती तो क्या होता। ज्यादा टेंशन करोगे दिमाग कट जाएगा, ज्यादा जागोगे दिमाग कम हो, ज्यादा सोओगे तो बुद्धि कम हो जाएगी, ज्यादा खाओगे तो भी बुद्धि कम हो जाएगी। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। साहिब बंदगी साहिब क्रोध घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, मान घटई नित पर घर जाए। मान घटई नित पर घर जाए। मान घटई नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे नर मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप घटे हरि के गुण गाए। तीसरी चीज, दाम्पत्य कलहो नास्ति। जो लोग चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी रहे, दरिद्र न रहे, जिनके घर में दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं होता है, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। श्री स्वयं आगता है, लक्ष्मी स्वयं आकर रहती है। अर्थात जिस घर में प्रेम निवास करता है,